रामकृष्ण के जीवन से बहुत सी बातें सीखी जाती हैं और ऐसे व्यक्ति के पास होना, ऐसे व्यक्ति का जीवन में हमारे मिल जाना परम सौभाग्य की बात है। और ऐसे ही गुरु स्वामी विवेकानंद को मिले। एक बार जब मिलने गए तो सिर्फ दर्शन हुए विवेकानंद को, बातचीत नहीं हो पाई। जब बातचीत नहीं हो पाई तो कुछ दिनों के बाद फिर गए अपने 1.25 लाख ही प्रश्न को लेकर। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता था 1.25 लाख का, विवेकानंद के मन में। गए और कहा कि आज पूछूंगा। एकांत में रामकृष्ण से पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर देखा है? रामकृष्ण ने कहा, रोज देखता हूं, अभी भी देख रहा हूं, जैसे तू मुझे देख रहा है ऐसे मैं ईश्वर को देखता हूं। विवेकानंद एकदम मौन में चले गए। बोले, ऐसा मैंने कई लोगों को प्रश्न पूछा लेकिन किसी ने इतना प्रामाणिक जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा, एक भजन सुनाओ। अब विवेकानंद बचपन से एक संस्था थी वहां ब्रह्मवादियों की, वहां अक्सर भजन गाते थे। तो विवेकानंद भजन गाने लगे। जब भजन गाया विवेकानंद ने तो कहते हैं कि रामकृष्ण महाभाव की अवस्था में चले गए, आनंदित हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे विवेकानंद के भजन ने उनके हृदय को छू लिया। और जब भजन समाप्त हुआ तो विवेकानंद का हाथ पकड़कर बाहर बरामदे में ले गए और बहुत आंसू आंखों से बरसने लगे रामकृष्ण के। और हाथ में हाथ पकड़कर विवेकानंद की आंखों में झांक कर कहते हैं कि नरेंद्र, तूने इतनी देर क्यों कर दी? तू मेरे बिना रहा कैसे इतने दिनों? तूने देर क्यों लगा दी? विवेकानंद बड़ा हैरान हो गया। कहा कि मैं तो साधारण सा एक पिता का पुत्र हूं और ये तो मुझे इतना महिमा मंडित कर रहा है जैसे कोई मैं आकाश से उतरा हुआ कोई देवदूत हूं। और उसे बहुत आशीर्वाद दिए और भरी सभा में लाकर विवेकानंद को बहुत सम्मानित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता, शिष्य ही गुरु के लिए प्यासा नहीं है, गुरु भी शिष्य के लिए उतना ही तड़प रखता है। ये आग दोनों तरफ है। ये एक तरफ आग होती तो उसमें कोई मजा नहीं आता। जैसा शिष्य ढूंढता है गुरु को, ऐसे गुरु भी अपने श्रेष्ठतम हीरो को ढूंढता है जो उसके खजाने को बहुत अच्छे से संभाल सके। इसलिए ऐसे रामकृष्ण जैसे गुरु का मिल जाना मनुष्य का परम परम सौभाग्य है।